दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल की स्ट्रक्चर की। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या देखी थी, सेल की थ्योरीज एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच का डिफरेंस। आज हम देखने वाले हैं सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। सेल की स्ट्रक्चर के लिए सेल, जैसा कि हमें पता है, अगर हम किसी एक सेल की बात करें, इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। अगर हम किसी एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जो कि थिन और डेलिकेट होती है। जैसा कि हम अगर किसी सेल की बात करें तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ही और नाम हम ले सकते हैं, बायो मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फीचर्स देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फीचर हैं। फर्स्ट, ये है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल मीन्स कि कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ये अपने अंदर अलाउ करती है आने के लिए, यानी कि जो भी सिलेक्टेड मटेरियल है जो इसकी वॉल से क्रॉस कर सकते हैं और जो इसके लिए जरूरी है, उन्हीं मटेरियल्स को अपने अंदर या अंदर से बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। तो ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। और सेकेंड, ये है सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड क्यों है? क्योंकि इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से कि ये कंप्लीटली फ्लूइड स्ट्रक्चर नहीं है। जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? सेमी फ्लूइड है। नेक्स्ट क्या है? ये थिन और डेलिकेट है, यानी कि बहुत पतली और डेलिकेट मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आरबीसी होती है हमारी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि जैसे कि रेड ब्लड सेल है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या नाम देते हैं? डोनन्स मेम्ब्रेन। एंड जो हमारी एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, की कंपोजिशन और आरबीसी की कंपोजिशन में क्या फ़र्क होता है कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं हमारे 52% तो प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स। एंड जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल की कंपोजिशन में क्या होता है? 58 to 59% होते हैं हमारे प्रोटीन्स एंड 40% हमारे होते हैं लिपिड। एंड इसमें एक एक्स्ट्रा चीज होती है जो कि हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। क्या? 1 to 2% कार्बोहाइड्रेट। अब इसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बताने के लिए कि एक्चुअल में दिखती कैसी है, इसके लिए कई मॉडल्स आए, यानी कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी स्टडी की, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह की हो सकती है या इस तरह की हो सकती है। तो उसके बेसिस पे हम कुछ मॉडल पढ़ेंगे। इन मॉडल्स में सबसे फर्स्ट मॉडल है हमारा सैंडविच मॉडल और ट्राइलेमिलर मॉडल। किसने दिया था ये मॉडल? सैंडविच मॉडल दिया गया था डेवसन एंड डैनियली ने। तो इस मॉडल में डेवसन एंड डैनियली ने क्या बताया था कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी होती है। इस तरह से ये क्या है? हमारे प्रोटीन्स अरेंज होते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम इनकी विड्थ होती है। नेक्स्ट हमारे प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स, इस तरह से हेड और टेल, इसी तरह से अपोजिट साइड पे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो जो इतनी है, जो लिपिड्स वाला पोर्शन है, ये कवर करता है हमारा 35 एंगस्ट्रॉम, और अगेन प्रोटीन वाला पोर्शन है जो हमारा दिस इज 20 एंगस्ट्रॉम। तो डेवसन एंड डैनियल ने ये मॉडल दिया था कि प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन की ऊपर वाली सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर हो गई ना ये, कि जैसे कि हमारा एक ऊपर ब्रेड और बीच में हमारी फिलिंग और नीचे ब्रेड, तो इसलिए ब्रेड ऊपर वाला हमारा प्रोटीन, बीच में हमारा लिपिड एंड देन प्रोटीन। तो ये मॉडल दिया था डेवसन एंड डैनियल ने। एंड जो ये प्रोटीन है, यानी कि ये प्रोटीन है एडजेसेंट दो प्रोटीन्स, सारे इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? किस बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होते हैं? हमारे आयनिक बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड। एंड जो प्रोटीन एंड लिपिड्स अरेंज होते हैं, यानी कि ये दिस इज प्रोटीन एंड दिस इज लिपिड हेड, ये दोनों जो अरेंज होते हैं, ये किस बॉन्ड से अरेंज होते हैं? हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इनके बीच में बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं और ये कौन सा मॉडल है, कब दिया गया और किसने दिया था। तो ये दोनों ज्वाइन होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से। एंड जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, 2 लिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये जुड़े होते हैं वैन डर वाल फोर्स से।
जो कि है हमारा वीकेस्ट फोर्स। एंड अगर हम पर्टिकुलर लिपिड मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इस तरह से ये लिपिड मॉलिक्यूल है, जो ये जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे लिपिड्स मॉलिक्यूल, अगर एक पर्टिकुलर लिपिड मॉलिक्यूल की बात करें तो इस तरह से ये लिपिड मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है, जो इसका हेड होता है, ये गोल वाला पोर्शन, दिस इज नोन एज हेड। हेड होता है हमारा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, यानी कि ये वाटर की साइड रहता है, वाटर या फ्लूइड साइड रहता है, हाइड्रोफिलिक। एंड जो हमारा टेल पार्ट है, कौन सा पार्ट, हमारा टेल, जो ये दो टेल्स है, ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक। और क्या है ये, टेल, लिपिड्स की टेल। हाइड्रोफोबिक मीन्स जो वाटर हीटिंग होते हैं, यानी कि ये हाइड्रोफोबिक है। और नॉन पोलर की वाटर हीटिंग होते हैं, इसलिए ये अंदर की तरफ अरेंज होते हैं, फ्लूइड साइड अरेंज नहीं होते। एंड जो हेड था वो क्या था, हमारा पोलर पार्ट। ठीक है, ये हमारे लिपिड मॉलिक्यूल्स है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं। अब कैसे ये अरेंज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अगर हम देखेंगे हमारी कोई सेल है, सेल हमें दिखती तो इस तरह से, पर एक्चुअल वो इस तरह से नहीं होती। जो ये लेयर है, ये आउटर लेयर है, ये अरेंज होती है हमारी, जो लिपिड्स मॉलिक्यूल है ये बीच में होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं कुछ इसमें। तो इसी बेसिस पे इन्होंने ये फर्स्ट मॉडल दिया था, डेवसन एंड डैनियल ने, जो है हमारा ट्राइलैमिलर और सैंडविच मॉडल। इसके ये एस्पेक्ट्स थे। और टोटल अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग, जो ट्राइलैमिलर मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी पूरी जो विड्थ है वो कितनी हो गई हमारी, 20 + 20 + 35, 75 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज द सैंडविच मॉडल गिवन बाय डेवसन एंड डैनियली। तो दिस इज प्रोटीन जोन, जो कि है हमारा हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। बीच में हमारा लिपिड जोन, जो कि है हमारा क्या, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हीटिंग। एंड लास्ट में क्या है हमारा, अगेन प्रोटीन जोन। तो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। नेक्स्ट सेकंड मॉडल की बात करते हैं हम। सेकंड मॉडल जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल गिवन बाय रोबर्टसन इन 1959। ने क्या कहा था, रोबर्टसन ने कहा था कि सेल और जो उनके ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या है, कवर्ड एक यूनिट मेम्ब्रेन से है, यानी कि एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। यानी कि जो हमारा सेल है कंप्लीट, और उसके अंदर जो हमारे ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये क्या है, एक यूनिट मेम्ब्रेन से कवर है। लेकिन हम सेल की स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो हमारा न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो डिस्कार्ड हो गया था, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो इसने क्या बोली थी बात, कि सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज कवर्ड बाय यूनिट मेम्ब्रेन। तो इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया था। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।